जय श्री राधे राधे प्रियजनों। आज विवाह प्रकरण में मैं आपको चढ़ाया विधि बतलाऊंगा। सबसे पहले हम मंडप को बढ़िया तरीके से साफ कर लेंगे और मंडप को हल्दी या गाय के गोबर से लेपन करवाएंगे। इसके बाद गुलाल, आटा, हल्दी से चौक डालेंगे। बढ़िया तरीके से चौक पूरेंगे मंडप के नीचे और सामग्री लगाएंगे थाली में। हल्दी, चावल, फूल, बतासा, दूबा, जल का पात्र। मंडप के नीचे भगवान गणेश जी को व कलश को स्थापित करेंगे। दीपक स्फटिक करेंगे और जो हमारे बारात वाले आए हैं उनसे चढ़ाया की सामग्री लगवाएंगे। जो वो अपने साथ में चढ़ाए की सामग्री लाते हैं बड़ी ही अच्छी तरीके से उस सामग्री को लगवाएंगे। जैसे साड़ी, आभूषण, श्रृंगार, सब जो सामग्री वो लाए हैं यथा तरीके से उसे लगवाएंगे। और पंडित जी महाराज अपनी जो उसमें सामग्री है सिंदूर वगैरह वो दोनों में निकाल लेंगे। इसके बाद हम एक दोने में हल्दी, चावल, बतासा कुछ द्रव्य रख के लड़की के हाथ पे रखवा के लड़की को, कन्या को मंडप के नीचे बुलाएंगे। जल देंगे और लड़की को मंडप के नीचे बुलाएंगे। हरि ओम देहु शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरिः। इस तरह लड़की को हम एक जो बारात वालों की तरफ से कपड़ा बिछाया जाता है लाल या पीले कलर का, उस पर हम लड़की को बैठवाएंगे। इसके बाद जो हाथ में दोना है वह गणेश जी के पास रख देंगे और कन्या को मंडप के नीचे बैठलवाएंगे। इसके बाद हम कन्या को शुद्धिकरण के लिए 3 बार जल आचमन करवाएंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। इस तरह 3 बार जल आचमन करवाएंगे और आचमन करवाने के बाद लड़की के हाथ धुलवा देंगे। हाथ धुलवाने के बाद ऊपर जल का मार्जन पंडित जी करेंगे। मंत्र बोलेंगे। आपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थंगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाय मंत्रः शुचिः ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। आसन शुद्धि के लिए जल देंगे, आसन शुद्धि करवाएंगे। इसके बाद लड़की से वो हाथ में फूल अक्षत देकर शांति पाठ ब्राह्मण पढ़ेंगे और कन्या से कहेंगे कि एकाक चित्रवन से अपने इष्ट देवता, कुल देवता भगवान गणेश जी महाराज के चरणों का ध्यान करें, उनका आवाहन करें और शांति पाठ का उच्चारण ब्राह्मण करेंगे। इसके बाद गणेश जी का ध्यान करते हुए उनके चरणों में छिड़वा देंगे। इसके बाद संकल्प करवाएंगे। संकल्प के बाद भगवान गणेश जी वरुण, पृथ्वी, दीपक, नवग्रह और मंडप आदि का विधि सहित
पूजन करवाएंगे और पूजन के बाद प्रार्थना करवाएंगे कि हे गणेश जी महाराज, आप हमारे विवाह में सुख शांति प्रदान करें और हमारा है दाम्पत्य जीवन जो प्रारंभ होने जा रहा है, सदैव आप हमें रिद्धि सिद्धि प्रदान करेंगे। इसके बाद गणेश जी, गौरी मैया, वरुण देवता, दीपक, पृथ्वी, मंडप आदि नवग्रह का पूजन करने के बाद फिर जो चढ़ाए में आभूषण वगैरह आते हैं, वस्त्र वगैरह आते हैं, उनका पूजन होता है। पहले वस्त्रों पर थोड़े हल्दी चावल छिड़वाते हैं। और जब भगवान गणेश पूजन व दीप पूजन सभी देवताओं का पूजन हो जाए, इसके बाद जो चढ़ाई की सामग्री आती है उसका पूजन करवाते हैं। हाथ में चावल फूल लेकर उन वस्त्रों पर चढ़वाएंगे जो वस्त्र सामग्री वगैरह चढ़ाई में आई हुई है। वस्त्र छवाएंगे। हरि ओम। रूपवती कन्या रूप भवती सुंदरी रूपम च सर्वदेवानां पार्वती वरदा भवः। और इसके बाद हम जो बीजासेन होती है, बीजासेन उसका पूजन करवाएंगे। बीजासेन के बाद जो भी सामग्री है चढ़ाएगी उसका पूजन करवाएंगे। और बीजासेन भगवान गणेश जी महाराज को समर्पण करके कन्या के गले से छिवा देंगे या कन्या को पहना देंगे। इस तरह कन्या को छिवाएं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसके बाद मौरिया का पूजन होता है। जो मौरिया आती है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। मौरिया के पूजन कर किसी के यहाँ तेल चढ़ाया जाता है। जैसे कुछ बरड़ों में जैसे प्रजापति कुम्हार हैं, बाड़ई है, ढीमर है, इनके यहाँ जो बारात वाला सबासा होता है, लड़के का जो फूफा होता है, वह कन्या को मंडप के नीचे चढ़ाए में तेल चढ़ाता है। इस प्रकार 7 बार तेल चढ़ाते हैं। पहले गणेश जी को स्पर्श करवाते हैं, वरुण को, पृथ्वी को, सिल्लुड़ा को मंडप से, फिर धरती से, फिर लड़की के जी पैरों से, फिर जो सतह होते हैं लगन पत्र का उससे, फिर इसके बाद फिर जो कन्या आती है उस कन्या से जो कखी होती है उससे तेल लगाकर बाल लड़की के बाल उछवाते हैं। हरि ओम। चतुर्भुजे शुभचैव पार्वती अंग शोभिता रूपम धर्मती कन्या कल्याण शुभदावकः। इसके बाद फिर सिंदूर होता है। वो पहले कन्या से जो लड़की की छोटी बहन होती है उससे भगवान गणेश जी गौरा मैया को सिंदूर चढ़वाते हैं। और इसके बाद जो लड़की होती है उसकी कन्या होती है जो उसकी मांग भरवाते हैं जो लड़की की कन्या की छोटी बहनों से। सिंदूरम उत्तम श्रेष्ठम सिंदूरम सर्वतम सिंदूरम धनवती कन्या कल्याण शुभदावकः। इस तरह 3 बार चढ़ाए में मांग भरवाते हैं जो दुल्हन होती है उसकी छोटी बहन से। इसके बाद दुल्हन अपनी छोटी बहन को तिलक लगावेगी हल्दी का। और जो बारात वाले
जो कन्या की दुल्हन की छोटी बहन है उसको उस सिंदूर के भेंट स्वरूप जो वस्त्र वगैरह आते हैं, सूट वगैरह, सूट देंगे, कुछ दक्षिणा देंगे, वो दुल्हन से लड़की को दिलवाएंगे। इस तरह और फिर जो दुल्हन की छोटी बहन होती है वह अपना दुल्हन को आशीर्वाद देगी, आशीर्वाद देती है दुल्हन को। ओम रूपवती कन्या रूपम भवती सुंदरी रूपम च सर्वदेवानां पार्वती वरदा भवः। इसके बाद निछावर होती है। निछावर जो नाव होता है या खवासन होती है या सवासन होती है, इसके लिए दिया जाता है। चुनरी या शाल उड़वाते हैं। इसके बाद जो चढ़ाई में जो शाल वगैरह आता है, कन्या को वह शाल उड़ाया जाता है। और शॉल वगैरह उड़ा के फिर बारात पक्ष वाले दुल्हन की उली भरते हैं। फिर बारात पक्ष वाले दुल्हन की उली भरते हैं। और बारात पक्ष वाले पहले 5 या 7 दोने बतासे के भरेंगे, वह मंडप के नीचे 7 लोगों के लिए दिए जाते हैं। 4 पार पहले बतासे से लड़का पक्ष वाले जो सवासा होंगे वह ओली भरेंगे कन्या की। कहीं कहीं जो जेठ होता है वह भरता है, कहीं सवासा भरते हैं। येन कामेन मे देव अर्चितासि महेश्वरी रूपम देहि च सौभाग्यम प्रसन्ना भव पार्वती। इस तरह 4 बार बतासा मेवा जो आपके साथ जो भी मेवा मिष्ठान उसको मिलाकर फिर 5 बार बतासों के साथ नारियल रुपया साथ में लेकर इस तरह उली भरते हैं। शुक्लांबरधरम देवम शशिवरदं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतिः। जब दुल्हन की ओली भर जाए, इसके बाद जो उसकी दुल्हन के साथ में जो भी है नाई वगैरह या जो उसकी बुआ है, उसके लिए भी ओली का कहीं कहीं विधान बतलाया गया है, तो उसकी भी साथ में 2 बार ओली भरी जाती है। इसके बाद ओली के बाद निछावर वगैरह होती है, बारात वाले निछावर करते हैं। और निछावर के बाद कन्या से ब्राह्मण की दक्षिणा संकल्प चढ़ाया दक्षिणा संकल्प करवाते हैं। ब्राह्मण जो पंडित जी महाराज हैं, विप्र देवता, उनके लिए चढ़ाया संकल्प का दक्षिणा स्वरूप दिया जाता है। इसके बाद फिर कन्या को मंडप से उठवा देते हैं। यह सबसे सरल और सबसे शुद्ध चढ़ाया पूजन है विवाह में। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह विशेष जो हमारे ब्राह्मण हैं उन्हों के लिए है। श्री राधे राधे, हर हर महादेव।